तो अभी आपने एक वीडियो बताया था बच्ची का, तो हम उस पर हम्म, बात करें। जी जी, वो बच्ची जो स्कूल वाली थी, जात पात वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बच्ची जी वाली। जी, बोलें, क्या कहना चाहेंगे जी। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला था कि उनको बोला जा रहा है तुम गटर साफ करो, ये साफ करो, और हम्म वो थोड़े दलित इससे आती है। तो हम्म हिंदू इतने कट्टर नहीं है सर, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हिंदू इतने कट्टर नहीं है। अगर हिंदू कट्टर होते, जो संविधान चल रहा है वो एक इसने दलित ने लिखा है, जो हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर साहब है, उनका वो संविधान है, उस पर फिर ये नहीं चलते। हम्म भीमराव रामजी अंबेडकर ने दो तीन काम और किए, तभी भी ये लोग ने एक्सेप्ट किया है भीमराव रामजी अंबेडकर को, दलित होके भी। उन्होंने एक हम्म वो, क्या वो कौन सा तो उनका ग्रंथ नहीं है क्या, स्मृति, जी हाँ जी जी, उनको जलाया था। मनुस्मृति। हाँ मनुस्मृति जी। उनको जलाया था। और प्लस और एक काला राम मंदिर का एक किस्सा है सर। उधर क्या हम्म होता था, अ, जानवर लोग उधर पानी पी सकते थे, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरियां, कौन पन पानी पी सकता था, लेकिन उधर दलित पानी नहीं पी सकता था। तो उन्होंने आंदोलन किया, और वहां से भी सबको पानी, यानी कि दलित पन वहां से पानी पी सकते थे। इससे मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप सोच रहे हैं कि कट्टर है हिंदू, लेकिन कट्टर इतना नहीं है। अगर कट्टर होता तो एक्सेप्ट नहीं करता, संविधान नहीं आता, और संविधान के ऊपर ये लोग नहीं चलते। आप कुछ हम्म, कहना चाहते हो तो कह सकते हो सर। ठीक है जी। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं, आपने भाई की बात सुनी। जी भाई, देखिए आप अभी बोल रहे हैं कि आज के हिंदू इतने कट्टर नहीं है क्योंकि वो अपने ग्रंथों को छोड़ चुके हैं। पर ग्रंथों में आज भी मौजूद है वो जो जो किस्से बताया ना, जो आप बोले कि भीमराव साहब अंबेडकर ने जो पाउंड था वो कुएं में, अगर कुत्ता बिल्ली अगर पानी पीता तो वहां से पीने की इजाजत थी, पर अगर दलित पीता तो फिर वो उसके ऊपर पनिशमेंट होता था। ये आपकी राइट। किताब में भी लिखा है, आज की किताब में भी मौजूद है, प्रचारा समिति में लिखा हुआ है वही। अगर कोई दलित अगर कोई कुएं से अगर पानी पी लिए तो उसको पनिश करना चाहिए, और ब्राह्मण को पाठ पूजा करना चाहिए, और गौमूत्र और गाय का गोबर खाना चाहिए 3 रात और 3 दिन तक। ओके श्याम ये भाई, आज भी अगर मौजूद है अकॉर्डिंग आपकी टू लॉ किताब में। में जाओगे, अगर संविधान से जाओगे, तो जी पनिशमेंट किसको मिलेगी? हाँ, संविधान में देखिए ऐसे बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि सती प्रथा को निकाल दिया गया है, और एक बीवी से शादी करना है। पर हम यहाँ पर ग्रंथ की बात कर रहे हैं। संविधान को आप लोग एक्सेप्ट कर लिए और ग्रंथ को लात मार दी है। तो हम यही लेकिन बताना वो चाह रहे हैं जो, कि सनातन, जी, बोले बोले सर बोले। सनातन धर्म को आप लोग छोड़ रहे हैं। और संविधान भी जो है ना, सारे लोग संविधान पे यकीन नहीं रखते। आरएसएस के लोग जितने हैं ना, गोलवालकर की एक थ्योरी थी कि हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते हैं, और मनुस्मृति का कानून लाना चाहिए संविधान को रिप्लेस कर कर। और ये कुछ लोग आज भी यही चीज बोलते हैं कि भाई मनुस्मृति को रिप्लेस किया जाए संविधान के जगह पर। आपको ये लगता है ऐसा कभी हो सकता है? टोनी भाई, एक सवाल मेरा है, वो ये बिल्कुल कि सर बोलिए। ये जो आपने ग्रंथ, ये जो मजहबी या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें सती प्रथा है या इसी तरीके से जात पात का मसला है, आपने संविधान की वजह से इन चीजों को छोड़ दिया, राइट? इसको मानते हैं? आपने नहीं सर, हिंदू पूरा धर्म, अगर हिंदू चले कट्टर होता, मैं चले क्या हिंदुओं कह ने रहा हूँ छोड़ दिया। सुनिए। नहीं, मैं एक मिनट हिंदू में अगर सवाल का जवाब कट्टर दे दिए। होता, हिंदुओं ने छोड़ बिल्कुल दिया, बिल्कुल राइट? ओके। बिल्कुल, हाँ। इसलिए छोड़ा कि ये चीज गलत है। बात सही है ना? अभी इसमें ना आप वो इत्तिफाक को कुछ बोलते हो, आपका वर्ड है कि इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ किसी ने कुछ गलत भी लिखा होगा, और ये अच्छा, गलत होगा भी। ठीक है। तो अगर इसमें एक गलती या दो गलती हैं तो 100 गलतियां भी हो सकती हैं। अगर किसी किताब में एक इमोरल चीज है तो 100 इमोरल भी चीजें हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही इमोरालिटी होगी, 99 नहीं होंगी। अगर आपने 1950 के बाद हिंदू मैरिज एक्ट के वगैरह को लाकर आपने सती प्रथा, या उसी उससे पहले अंग्रेजों के जमाने में उसको आउटलॉ कर दिया गया था, तो हो सकता है कि आज से 100 साल के बाद आप कुछ और बदल दें। मसलन मसलन आप ये कहें कि नहीं जी, सबकी पूजा होगी, बस उनकी नहीं होगी, हनुमान जी की। ये इमोरल है, चूंकि वो बंदर जैसे दिखते हैं, है ना? आप कुछ भी कह सकते हैं। तो किसी भी सर जी, यानी थोड़ा मेरी बात सुन एक लीजिए, छोटी सी ऐड मेरी कर बात सुन देता हूँ लीजिए, बस। मेरी बात सुन बिल्कुल, लीजिए। हाँ बोलिए। इमोरालिटी की जो लिस्ट है वो बढ़ सकती है, चूंकि वो शुरुआत हो गई उसकी। हमारे यहाँ क्या है इस्लाम में ये है कि अगर आपको मुसलमान, ओवरऑल, मैं कुछ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मुसलमानों की अक्सरियत ये कह रही हो
कि भैया कुरान में जो लिखा हुआ है उसमें हम इस्लाह करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, ये वाली चीजें जो है ना ये गलत हैं, बाकी चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर पूरा कुरान मशकूक है। हम ये कह रहे हैं कि 100% एक्यूरेट है और उतना ही प्रिजर्व्ड है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, और हम उसको साबित भी करते हैं। तो ये असल में फर्क है, इस फर्क को जहन में रखना चाहिए। आप सेक्स स्लेव साबित कर सकते हो? हम तो साबित कर चुके, हम्म, लेकिन आपका जो लफ्ज है वो गलत है। हम सेक्स स्लेव्स के खिलाफ हैं, हम फीमेल स्लेव्स के को साबित कर चुके हैं, उसके ऊपर मुकम्मल स्ट्रीम कर चुके हैं। जिन फीमेल स्लेव्स का कुरान करीम में जिक्र है, हम उसको ऐन मोरालिटी के मुताबिक मानते हैं, हम उसको इमोरल नहीं कहते। सेक्स स्लेव्स का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में ना कहीं, क्योंकि सेक्स स्लेव्स का मतलब ये होता है जिसको आज की तारीख में प्रोस्टिट्यूशन बोला जाता है। तो प्रोस्टिट्यूशन का तो इस्लाम में कोई तसव्वुर है ही नहीं। हाँ, फीमेल स्लेवरी का है। फीमेल स्लेवरी को जो तसव्वुर कुरान ने दिया है उससे बेहतर मोरल तसव्वुर उस जमाने का हो ही नहीं सकता था, वो तसव्वुर दिया है। बिल्कुल। ठीक है, अभी इस टॉपिक पर आते हैं। पिछला आपने बोला था अगर मैं जानबूझ के भगवानों की या अल्लाह की किसकी भी मैं ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, गुस्ताखी कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू 295 मेरे को क्या सजा दी जाएगी? 295A हाँ शायद 2-3 मेरे साल को, की सजा है, हाँ जी 2-3 साल की है शायद सजा। 3 साल की ठीक है। सजा थी। अच्छा, और अकॉर्डिंग टू 295B पाकिस्तान में क्या जी होगा? पता नहीं मुझे, मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, ना मैं वहाँ के कानून से वाकिफ हूँ, आई डोंट नो। लेकिन एक सर है हमारे पास, आमिर सर। खैर जी उसका जी मैं जी मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, इसका इससे क्या ताल्लुक है? हाँ ना। हम तो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, डजंट जैसे रियली पाकि, लो मैटर। तो पाकिस्तान आप इस्लाम कंपेयर को कर रिप्रेजेंट सकते हो ना। नहीं, पाकिस्तान इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। आपको पता है 295C के अंदर मुसलमानों ने इख्तलाफ किया था, आपको डिटेल पता है उसकी? मैंने एक प्रोग्राम किया है कि 295C के अंदर, और मुझे इस पर मेरे अपने लोगों ने इख्तलाफ किया। हजरत, मैं आपके लिए शायद ये एक जी शॉकिंग न्यूज होगी, जी 295C पर ऑब्जेक्शन के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, और मेरे अपने कई दोस्तों, पाकिस्तान में 295C के ऊपर बात करना खुद को मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ है। क्या चीज है इसमें वो? कोई शक, ठीक है? 295C का मतलब है कि जिसने नबी जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की गुस्ताखी की उसको अच्छा सजा अच्छा, मिला था। शान रिसालत में गुस्ताखी वाला मामला। हाँ, शान हाँ रिसालत में जो गुस्ताखी जी जी करेगा जी 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 उसको जी जी सरतन जो है ना वो फांसी दे दी जाए, जो ये कहते हैं फांसी, सरतन से जुड़ा। जी जी अब जी ये जी पाकिस्तान का कानून है। जी मजे की बात ये है कि जिन्होंने ये कानून बनाया है, अब इनको तो हिस्ट्री नहीं पता 295C की पाकिस्तान की। इस्माइल जी कुरैशी जो था सुप्रीम जी कोर्ट का लॉयर, जी फोत हो गया अल्लाह बख्शे, उन्होंने बकायदा किताब लिखी है, बड़ी शानदार किताब है। हम्म और जो ये जो है एहसन इकबाल है, इसकी बहन थी या खाला थी, आपा हम्म निसार करके उनका नाम था, वो मिलके उन्होंने सारा उसका ड्राफ्ट तैयार करवाया था। हम्म उस कानून के अंदर खुद मानते हैं लोग कि उसके अंदर झोल है। जी अब मैंने जब ये बात की, उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम मैंने किया है कि 295C के अंदर क्या अमेंडमेंट्स, क्या डिटेल्स आनी चाहिए। अपने साथी हमारे जो जानने वाले हैं जी वो खिलाफ हो गए। अभी मैं यहाँ वो पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, मकसद कहने जी का ये, और कि मेरी बात नहीं थी, मैंने पाकिस्तानी स्कॉलर्स की हम्म बात करके बयान किया कि वो खुद कहते हैं कि इसके अंदर क्या मामला है, जी पाकिस्तानी। जी तो पाकिस्तान को आप इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश ना करें, हम नहीं मानते। मैं पाकिस्तानी होकर कह रहा हूं, हम नहीं मानते इस चीज हाँ, को। असल तो बात ये है कि अगर आपने अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की किसी एक बात को इमोरल समझकर ठुकरा दिया है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप 10 और चीजों को ठुकरा दें। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस ये फर्क है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, अभी ये टोनी 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 भाई, आप जो बोल रहे हैं हाँ, कि हिंदुओं में कट्टरता नहीं है, तो बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो गाय के ऊपर कट्टरता कितनी हो चुकी है। गाय हमारी लो माता है, जो गाय को छीएगा हम उसको मार देंगे। कई बार लिंचिंग में कई लोगों को मार दिए हैं। लो है। लोग स्लोगन चलाए जा रहे हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये कट्टरता नहीं तो और क्या है? सपोर्ट 100% है क्या सर? 100% है, कट्टरता बता रहे हैं हम आपको। 100% नहीं रहेगी सर, लेकिन जब 100% आप भी सनातनी नहीं है मेरे भाई। नहीं मेरे को 100% ऐसा नहीं सनातनी लगता। आप भी अगर नहीं है। अजीब है 100% सपोर्ट। यार ये अजीब वैसे बात कर रहे हैं बुनियाद के ऊपर, मैं इनको सुन रहा हूँ 100% एक 90%। ये मैटर करती है, ये आपके शास्त्र मैटर करते हैं? नहीं सर, कोई अभी आप ना एक बंदे को लेके, कौन सी तो संस्था को लेके या किसी को लेके बोलोगे, संस्था की ये बात लोग नहीं, जो बोल रहे हैं वो स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है, स्क्रिप्चर्स की सारा बात हो रही है। हिंदुस्तान वो बोल रहा है क्या? ऐसा सर बोल रहे हैं, श्याम सर वो बोल रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ उन लोगों के ऊपर चलता है, ऐसा बोलना चाहते हैं श्याम सर। मेजोरिटी यही हो रहा है, पेड एजेंडा यही है।
और इसके स्टैट्स में आर्टिकल्स मौजूद हैं जो उसके खिलाफ बोलता है। मोदी के खिलाफ बोलने वालों को कितनों को अंदर कर दिया। मैं भी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, मगर कट्टरता तो बढ़ रही है। वो मुफ्ती साहब ने बकायदा उसके ऊपर एक प्रोग्राम मेरे ख्याल से डिस्कस किया था डिटेल में कि किस तरह जो मुस्लिम जेनोसाइड है उसके इंडिकेटर सारे वो हाई पीक पे पहुंचे हुए हैं, अपने एज पे है वो। अच्छा, अगर आपके सामने टॉनी भाई कोई गाय मार के उसका गोश्त खाने लगे तो आप क्या करेंगे? अगर देखिए ये तो लॉ बन चुका है, राइट? नहीं, पूरे पूरे इंडिया में तो नहीं है। नहीं, लेकिन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है सब फिर। जगह नहीं है। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे ऐसा हैं। गलत मैं ये पूछ रहा हूं कि वो आप क्या करेंगे? मैं तो सीधा जो कानूनी है, जो संविधान ने हक दिया है वो करना चाहूंगा मैं तो। संविधान ने तो गाय के ताल्लुक से कोई हक नहीं दिया आपको। कानून स्टेट का है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, 2-4 हाँ। और सूबे में होगा। अब आप नॉर्थ हाँ। ईस्ट में चले जाएं, दबा कर खाएं, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो वहां पर कुछ होने नहीं वाला, आप ये बोल रहे हो? वहां पर मैं कानून नहीं आने वाला, हाँ, आप बोल रहे हो? जैसे कि ये मुझे नहीं पता कि जैसे कानून। कि गोवा, हाँ, गोवा में, अब जी, गोवा में जैसे कि बीजेपी की गोवा, हुकूमत है। केरला, गोवा में बीजेपी की हुकूमत है। अगर कानून आना होता तो आ चुका होता। नॉर्थ ईस्ट में कई सूबों में इस वक्त डायरेक्ट सेंटर के तहत गवर्नेंस है, तो अगर कानून आना होता तो आ चुका होता। तो ये क्या बात है कि कानून जो है वो सिर्फ हिंदी बेल्ट के लिए है? क्या आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर सिर्फ हिंदी बेल्ट के लिए हैं? ऐसा तो नहीं, यहाँ पर हुकूक सबको है सर जी, आपको भी पता है। नेवी में है बंदे, मोमिन भैया नहीं नेवी नहीं नहीं में नहीं, मैं है, ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सब आप में मेरी है बात नहीं ये। समझे। गाय हाँ। गाय के ताल्लुक से जो कवानीन है वो सिर्फ हिंदी बेल्ट में है, वो साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। आपको एक बात मैं बताऊं, हमारे एक बड़े सीनियर स्कॉलर हैं देवबंद के, उनका नाम है मौलाना अरशद मदनी। उन्होंने आज से 4 से 5 साल पहले गवर्नमेंट से ये कहा बयान देकर कि आप गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर दें, और उस वक्त मोदी हुकूमत थी, लेकिन मोदी हुकूमत नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जब नेशनल एनिमल वो घोषित हो जाएगा तो पूरे इंडिया में जो गाय को मारा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, हर जगह एकदम पाबंदी लग जाएगी और एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है। तो भाई कट्टरता तो फिर ये सिलेक्टिव है। जहां मतलब ये कि कट्टर बनना है वहां कट्टर बनो, जहां पैसा दिख रहा है वहां कट्टर न बनो, ये तो कोई बात ना हुई। अगर सर कट्टर बनना होता तो डिफेंस में बनते ना सर। अगर कट्टर बनना पड़ता तो डिफेंस में बनते। किसी भी मोमिन भाई को बॉर्डर पे, पुलिस में, नेवी में, आर्मी में नहीं लेते, नहीं वो, क्योंकि आपको भी पता है ये बात। नहीं 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 नहीं, मैं ये क्लियर आपने कर दूं बिल्कुल ही, ये आपने बिल्कुल ही अलग बात कर दी है। मैं वो क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी उसकी इधर जरूरत पे नहीं है, एग्जांपल उसकी में। जरूरत नहीं है, मौजू हट जाएगा, मौजू बदल जाएगा। उसकी जरूरत नहीं। वो हम भी मानते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि गैर हिंदू, जो नॉन हिंदू हैं, वो भी आर्मी में, पुलिस में जा सकते हैं। दैट्स ओके। वेल, मैं उसको आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं। मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, आपके यहाँ ये सिलेक्टिविज्म क्यों है कि यार चलो ये इमोरल इसको छोड़ो, ये इमोरल इसको छोड़ो? आपने किस बुनियाद के ऊपर किसी चीज को इमोरल करार दिया और किस बुनियाद पर किसी चीज को मोरल करार दिया? ये आपके पास कौन सा यार्डस्टिक है? ये मेरा पॉइंट है। अभी आपने बोला था आपके लिए सब कुछ है अल्लाह ताला, तो अगर कोई उनके खिलाफ या कुछ भी उनके जो रूल है उनको तोड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, यकीनन, तो हाँ, बिल्कुल बुरा लगेगा। और लेकिन हमारा जो है दीन के अंदर ही ये बात है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि हम अपने घर से कुछ बनाते हैं, दीन के अंदर शरीयत में ही ये बात है कि अगर हम बतौर मुआहिद, मुआहिद एक टर्म है, उसका मतलब ये होता है कि हम एज ए माइनॉरिटी अगर कहीं रह रहे हैं तो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, चूंकि हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर जो मेजोरिटी है उससे एग्रीमेंट किया है। लिहाजा अगर मान लें कोई आदमी रसूलुल्लाह की शान में इंडिया में रहकर गुस्ताखी करता है तो किसी मुसलमान को आउट ऑफ द कोर्ट जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर उसको कानून अपने हाथ में लेना ये जायज नहीं है। लेकिन होता है वो गलत होता है। मैं कह रहा हूं शरीयत की बुनियाद पर वो जायज नहीं है। क्या आप भी जो बात कहते हैं वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बुनियाद पर कहते हैं? नहीं। आपके यहाँ क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बना, चलो भाई ये फला चीज इमोरल, कॉन्स्टिट्यूशन बना, चलो भाई सती प्रथा आउट। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन
की वजह से हम किसी चीज को मोरल इमोरल नहीं कहते। हम कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ज्यादा ये कहते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करेंगे, लेकिन हमारे नजदीक जो चीज मोरल है वो मोरल रहेगी, जो चीज इमोरल है वो हमेशा इमोरल रहेगी। ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक क्या है मसला उसमें? तो जो सिविल कोर्ट आएगा एक्सेप्ट करोगे? भाई ट्रिपल तलाक तो पहले ही इमोरल है, उसको मोरल किसने बोला? सिविल कोर्ट आएगा एक्सेप्ट करोगे सर आप? ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक मोरल, हम बात मोरालिटी की कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक ऑलरेडी इस्लाम में इमोरल है। सर आपने रसूल- बोला कि जो रसूलुल्लाह भी सल्लल्लाहु अलैहि होगा, वसल्लम ने ऑलरेडी उसको इमोरल करार दे दिया है। इस्लाम में ऑलरेडी इमोरल है वो। हम बात है। मोरालिटी और इमोरालिटी की कर रहे हैं। अच्छा, अब सही बात यह है कि सिविल कोड आएगा, उसके आने की क्या इंतजार करना? 2019 में तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर कानून बन चुका। क्या मुसलमानों ने कहीं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? जब बन गया ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करें। एनआरसी याद करिए। लेकिन चूंकि शरीयत के अंदर हुकूमत ने दखल दिया है और अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर, बियॉन्ड जाकर शरीयत में उसने दखल दिया है, इस चीज को हम गलत समझते हैं। लेकिन क्या हमने कोई प्रोटेस्ट किया है कानून बनने के बाद? कानून बनने से पहले किया है, कानून बनने के बाद नहीं किया। एनआरसी को एक्सेप्ट करोगे आप? एनआरसी का उससे क्या ताल्लुक है भाई? एनआरसी का मोरालिटी और इमोरालिटी से क्या ताल्लुक है, बताइए यार जरा मुझको। टोनी, आपका मसाला हो गया खत्म, आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब जी। आप जंप मारेंगे, एनआरसी को करते हैं, कश्मीर का 370 करते हैं, फलाना करते हैं, तो हम इसी चक्कर में रहेंगे। बहुत शुक्रिया भैया, आपसे फिर बात होगी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।